मैं हूँ काशिफ असरार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट ताहिरा खातून शहीद हाई स्कूल की बिल्कुल बाहर। पूरे पंजाब की तरह पाकिस्तान शेखुपुरा में भी इस वक्त जो है जो टॉप के स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज करने के हवाले से जो है बहुत बड़े एहतजाज जो है वो लिए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पेशल तौर पे जो है सलूट करना चाहूँगा गवर्नमेंट ताहिरा काजी शहीद हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं बुशरा जफर साहिबा को कि उन्होंने और उनकी जो टीचर्स हैं उनका जो स्टाफ है सारा उन्होंने मैं इसको मुजरिमाना जिसे कहता हूँ एहतराम कहूँगा जिसके खिलाफ आवाज़ बुलंद पूरे पंजाब में जो है इस वक्त तमाशा शुरू किया जा रहा है जिसमें टॉप के स्कूल जो है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वो जिसमें टीचर्स की हाजिरी बेहतरीन है, स्कूलों का म्यार बेहतरीन है, म्यार तालीम बेहतरीन है, उसके बावजूद जो है बदल गया उनसे बात करते हैं वो इस जुर्माना हुक्म के हवाले मैडम बताइएगा एक ऐसे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं जिसमें ना तो कोई कानून और ना ही कोई आइन है। क्योंकि अगर आइन होता और कानून होता तो पंजाब हुकूमत अब तक खत्म होती। ये जो मैं इसको मुजरिमाना हुक्म इसलिए कह रहा हूँ कि ये माशी कत्ल किया जा रहा है आप लोगों के साथ। गवर्नमेंट स्कूल तो ना हुए, ये तो प्राइवेट स्कूल हुए। तो प्राइवेट स्कूल तो पहले इतने ज़्यादा चल रहे हैं। सारी स्कूल पहले बनाए इन्होंने, सारे स्कूल मर्ज कर दिए एक उसको दे के, और अभी भी बहुत सारे स्कूलों में 500 रुपये फी बच्चा उनको दिया जा रहा है। तो वो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? लेकिन वो जो इतना जो है वो सर्वाइव कर, बिल्कुल वो सर्वाइव नहीं कर रहे। हमारे अच्छे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं जो फटे पुराने कपड़े बेचारे पहन के आ रहे हैं, टूटे हुए जूते भी पहन के आ रहे हैं, बिल्कुल जिन गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स हैं या हेड मिस्टर्स हैं वो खुद उन बच्चों को किताबें लेके दे रही है, यूनिफॉर्म लेके दे रही है, फीस भी दे रही है। जब बताइएगा उनका क्या कसूर है? चले आप तो कसूरवार हैं, उनका क्या कसूर है? आप कसूरवार क्यों है? क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजिम है, उस गवर्नमेंट की मुलाजिम है जिसमें ना आइन है ना कानून है, आप इसमें कसूरवार हैं। उन बच्चों का क्या कसूर? हम सरापा एहतजाज इसी बात पे हैं। ये क्या किसी अलमिया और दुख से कम है कि जिस दिन हमने किसी के कंधे पर रख कर बंदूक चलानी, ये जो सीखना ये वाला शेवा बंद कर दिया, उसी दिन से हमारी सोच और हमारी तरक्की की राहें खुल जाएंगी। हम यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिविटी बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको क्रिटिक्स बनाते हैं, पढ़ाते हैं। जब यही बच्चे मुआशरे में कल को हमारे सामने बराबर रूबरू खड़े कर दिए जाएंगे तो क्या वो तकद्दुस उस्ताद का और वो तालिब इल्म का वो रहेगा? क्या वो इल्म की तलब जिसके लिए तालिब इल्म जाते थे उस्ताद के पास, क्या आपको आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कहीं पे? क्या ये बच्चे उस्तादों को अपनी मेमोरी में सेव करेंगे? कभी भी नहीं। जिस एजेंडाज पे जो बैरूनी एजेंडाज पे आप लेकर अपनी पॉलिसीज़ को बार बार चेंज करते हैं, 6 माह बाद, साल बाद, आपका ये सालों से ये काम चल रहा है। आपने एजुकेशनल पॉलिसीज़ को सिर्फ एक मजाक बना डाला है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना कमज़ोर क्यों किया कि आज हम लोग अपना ये तालीम का वक्त, कीमती वक्त छोड़कर अपने ज़मीर से पूछें, हमसे पूछें आज हम पे क्या गुजर रही है। हमने अपनी क्लासें छोड़कर सारी तालीमी सरगर्मियाँ बंद करके यहाँ हम खड़े हैं। इससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी? मेरी तो रिक्वेस्ट है सरबराहान से और आला ओहदेदारान से कि प्लीज़ फॉर गॉड से हर इदारा अपने अपने उसमें सेक्टर में रहकर पीसफुली काम करे। हमें भी पीसफुली काम करने दें, हम पीसफुल होंगे, हमारे तालिब इल्म, हमारी जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो पीसफुल होगा, हमारी जो एजुकेशनल डिलीवरीज हैं वो अच्छी होंगी, हमारी एक्सेलेंसीज आपको नज़र आएंगी। अगर आपको हमारी एजुकेशन से कोई मसला है आप हमसे बात करें, आप हमें नोटिफिकेशन दें, आप उसका हमसे असेसमेंट लें। आपके पास बहुत से रास्ते हैं करने के लिए, लेकिन उन कौमों के पीछे लगकर अपनी इस गरीब अवाम, हम जैसे मीडियोकर्स के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। क्या ये लॉ है? ये लॉलेसनेस है। क्या ये लॉलेसनेस नहीं है कि आज हम किस तरह यहाँ पे बेज़मीर मुर्दा कौम की तरह यहाँ खड़े हैं और डंडे सोटे खा रहे हैं? नो मैम, इसमें एक चीज़ और भी है ना, हम लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज ना किया गया स्कूलों को, लेकिन आप ये देखें कि जितने बड़े बड़े जस्टिस हैं
जर्नैल है वो वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से आए। अगर उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम जिस स्कूलों में पढ़े वहाँ टाट होते थे, जब दरख्तों के नीचे बैठते थे। आज उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद ये वजह तो नहीं है कि वो लोग जो चाह रहे हैं कि जनाब हम तमाम गवर्नमेंट खत्म कर दें। ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, ये आपकी अपनी सोच है। आपने अगर टाटों में बैठ के पढ़ा है तो मैं भी तो इसी स्कूल से पढ़ के गई हूँ, इधर यूं नहीं गरीब बच्चों के पास आई हूँ। मैं इतनी मतलब हाईली क्वालिफाइड होने के बाद मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं गई? मैं क्यों अपनी नेशन को सर्व कर रही हूँ? ये आपके अपने ज़मीन की बात है। आपने अपने कंट्री को सर्व करना है। जिस तरह के भी हालात हम इस वक्त हालत जंग में है, भूख, चोरी, यहाँ पे किसके साथ इंसाफ हो रहा है? अदालतों में चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, महंगाई, इस अजाब और तूफान में ये गरीब आवाम जब पिस चुकी है तो पीछे रह गई थी एक हमारी एक तनख्वाह, उसको आपने पेंशन को लॉक कर दिया, सीज कर दिया। आप लोगों ने हमारे बाजू काट दिए। नो, ये दुख है, ये क्या है फिर? और ये तो आपके अपने ज़मीन की बात है कि आप टाटों में पढ़े और कल को बच्चों को आप बिकन हाउस में भेजें। ये तो आपके अपने ज़मीन के खुद के फैसले और सौदे हैं। हालत जंग आपने कहा तो क्या ये इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वो फलस्तीन और इसराइल वाला ही हाल चल रहा है? वो तो बम्बों से जला रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। ये हालत जंग इन्होंने बना दी है। एजेंडा बाहर के हैं। टीचर को आप फलस्तीन से तशबीह दे सकते हैं और हमारी ये जो हुकूमत जो आर्जी हुकूमत है ये आप देखिए कि ये इसराइल बम्बारमेंट जो है वो पॉलिसीज के फॉर्म में बम्बारमेंट हमारे पे हो रही है। ये जो पॉलिसीज हैं ये बम्बारमेंट है हमारे ऊपर। इनको निकाल दो, ऐसे कर दो, आज भी चेंज कर दो। जब हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनसे बाकायदा हमारे ऑर्डर्स पे जो है कुछ होती है, जवाबत होते हैं कि हम लोगों ने इन बेसिस पे जो है आप लोगों को जॉब दी गई है। अब वो सारी बेसिस जो है या बेसिस जितनी भी मतलब उनकी थी, हमारी जो सिफारिशात थी या हमारी वो मतलब समझ लें कि जो गवर्नमेंट ने हमें मतलब दिया है कि ये इस तरह से इन बेसिस पे आपको जो है जॉब दी जा रही है। अब जब इन लोगों ने ये सारा कुछ जो है ये कर दिया, हमारी कटौतियाँ कर दी, हमारी लीव इनकैशमेंट बंद कर दी, हमारी शरह जो है पेंशन की वो कम कर दी, तो ये बहुत गलत बात है। इसमें उस्ताद का जो है वो उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि टीचर्स जो है उन्हें खलबली मच गई है। मैं उनका एक सवाल मेरा यहाँ पैदा होता है कि बहुत सारी माशाल्लाह हमारी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बड़ी अच्छे ग्रेड के ऊपर हैं और यहाँ से पढ़ के गए और उनके ग्रेड के लोग बल्कि उनसे कम ग्रेड के हम लोग 17 ग्रेड के जो 17-18 ग्रेड के लोग जो है इस वक्त वो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट में बैठे हुए, इंतजामिया में बैठे हुए, ADC आ रहे हैं, ADC है, उनको करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दी गई है, उनकी बिक्री हुई है। तो मुझे ये बताएं कि आपसे तो ये सब कुछ ले रहे हैं, आप 17वें ग्रेड में भी हैं, 18वें ग्रेड में इसी बात के लिए तो आपके साथ इसी बात के लिए तो हम लोग जो है ना सरापा एहतजाज हुए हुए हैं कि बाकी लोगों को जो है इतना ज़्यादा जो है गवर्नमेंट और हमारे हिसाब से जो है ना डिडक्शंस करके हमारे इतने पैसे काट के हमारा जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो वक्त है वो हमारा टाइट कर दिया इन्होंने। तो हमें ये सारी जो इनकी जो है जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारी जो है ये इस्तदाद समझ लें, हमारी दरख्वास्त समझ लें, जितने भी हमारे सरबराहान हैं यानी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि हमारे इन मुतालबात को पूरा करें और हमारे जितने भी कायदीन इन्होंने गिरफ्तार किए हैं उनको सबको रिहा करें। बात सुनिए, कब तक आखिर हम लोग माशी कत्ल हमारा होगा? टैक्सीज हम देंगे, हर किस्म का जो है जुल्म है वो हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम नहीं ले सकते, सेहत में हमारे बच्चे जो है वो उसके बावजूद हम कब तक इस्तेमाल करेंगे? बंदा जब रिटायरमेंट ले लेता है उसकी 65 जो है वो पेंशन आ रही है, 55 उसके घर में बिल लाते हैं। आप देखें कि उसके अगर 4 या 5 बच्चे उन्होंने उस 10,000 में जो बाकी बचा उसमें कैसे उसकी बाकी नीड्स जो है वो पूरी होगी, उसकी रोटी, उसकी कपड़ा, उसका घर की जो ज़रूरत है वो कैसी पूरी करेगा? 55,000 रुपया बिल दे दिया। अब ये देखें कि इस तरह से करने से हमारे मुआशी जो है वो कत्ल भी कर रहे हैं और हमारी जितने भी हमारा यानी कि समझ लें कि जो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट था वो भी हमारा इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया। इनको चाहिए कि हमारे सारे जो है जो लीव इनकैशमेंट पे कटौती है वो या हमारी जो पेंशन वगैरह के रूल्स हैं उनको जो भी चेंजिंग्स किए हैं उनको चाहिए कि वो हमारी वापस लें और हमारे जो कायदीन हैं उनको रहा।
जी बिल्कुल, कायदीन को रिहा करें। वज़ीर आला साहब, मुझे यहाँ पे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना है कि 17, 18, 19, 20 ग्रेड के टीचर जो है यहाँ पर मौजूद है, और वही टीचर जो है आपकी इंतजामिया मैनेजमेंट में भी होते हैं। डीसी साहब हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ADCR हो गया, ADCR GO हो गया, उनको तमाम तर फैसिलिटीज दी जाती हैं, जबकि इनका चेक एंड बैलेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। 7:30 बजे से 7:15 बजे 7 बजे इन्होंने स्कूल में पहुँचना होता है। 6:30 बजे 6 बजे ये अपने बच्चों को छोड़ के बगैर नाश्ते के, ये वो टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को बगैर नाश्ते के छोड़ के और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है यहाँ पर पहुँचती हैं। इनके बच्चे बीमार होते हैं तो ये जनाब हमारे बच्चों को यहाँ पर आला तालीम दे रही होती हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो आया पाल रही होती हैं, या इनकी जो सासें हैं वो पाल रही होती हैं, इनकी बच्चों की नानियाँ पाल रही होती हैं, और ये लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद आज सड़कों में धूम मरने का शर्म का ठिकाना। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे स्कूल में इतनी मेहनत करवाई जाती है कि अगर कोई इवेंट आ जाता है, यहाँ तक कि हमारे स्पीचेस के इवेंट अक्सर इकट्ठे आ जाते हैं, नातों के आ जाते हैं कंपटीशन, तो हमारे एक एक इवेंट में हमारे बच्चे जो 8-8 जगह से पोजीशन लेके आते हैं। पहले मरकज़ लेवल पे, फिर उसके बाद तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ तक कि ये मेरी बच्चियाँ जो है ये डिवीजन लेवल पे भी इन्होंने फर्स्ट और सेकंड जो है वो पोजीशन ली है। और मुझे इतना अफसोस होता है कि हम पूरी डेडिकेशन से जो है अपना काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमारे हर हक के ऊपर जो है वो डाका डाल रही है, और ये माशी कदर जो है इनको बंद कर दी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी, जहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया जाता है, जहाँ पर कौम के बच्चों को जो है आला तालीम दी जाती है गवर्नमेंट स्कूलों पे, जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के लिए जो दिन रात मेहनत की जाती है। और जनाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ ना कानून है ना आइन है, वहाँ ये हाल हो रहा है उन लोगों का। बेटा आप मुझे बताएं, आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, प्राइवेटाइज किया जा रहा है आपके स्कूल को, क्या आप समझते हैं आप अफोर्ड कर सकती हैं कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है तो आपको वो मेहनत तालीम? सर एक बच्चे के साथ फीस लेने वाला प्रीमियम हॉस्टल में वो तालीम नहीं दे सकता। जो हम 20 रुपये में सरकारी हमारे उस्ताद हमारी एडवाइस होता है, हम मुख्तलिफ औकात ट्यूटर्स निभाते हुए भी हमारे स्कूल को अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि हमारे स्कूल्स को एनजीओज़ के हवाले ना, बल्कि हमारे स्कूल हमारे असातिज़ा का पगार बहाल किया है। हम वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते जो हमारे सरकार बिल्कुल हम वो तालीम और हम वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर दी जा रही है। मज़ीद हम बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर जो है आपकी रनिंग पेपर बराबर दी जाएंगी, आपकी पेंशन जो है वो लगाई जाएगी ताकि आप बुढ़ापे में किसी के मुहताज ना हो। आपके बच्चों की शादियां जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम, आप हमारी कौम की खिदमत करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। आज ये हुकूमत इस नारे से फिर चुकी है, अपने उन सारे बातों से मुकर चुकी है, और यूँ लगता है कि ये हमारी हुकूमत है। नो लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में बता दूं, मैं अगर आज सद में हूँ तो बदगुमान हूँ, चराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज आप हमारे ऊपर डाका डाल रहे हैं, लिव इनकैशमेंट को खत्म कर रहे हैं, पेंशन रूल्स में तब्दीली कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं, आप हमारे बच्चों को गुलाम बना रहे हैं। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को ज़हनी तौर पर महफूज कर दिया जाए, माशी तौर पर महफूज कर दिया जाए। ये तबका उस्ताद इंजीनियर में बच गया है, ना कोई अच्छा इंजीनियर पैदा हो, ये तबका जज पैदा करता है, कोई आवाज ना उठे, इंसाफ मांगने वाला कोई ना हो। हमारी मर्जी का कानून और हम इस काले कानून को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। हम असातिज़ा के हक पर किसी सूरत डाका डालें। आज से 2015 में 1400 SSCs और AEOs दिए गए, आज तक किसी सूरत की रेगुलराइजेशन नहीं हो रही। अगर हमारा ये काफिला इसी अज़्म यकीन से निकला तो ये सारा कुछ बहा के ले जाएगा। मार रही प्यार का नारा लगा के उस्ताद को लीगल से पढ़े, मारना नहीं। हम उनके इस नारे को कबूल करते हुए बच्चों को गोदों में लेके पढ़ाया, जनाब वालिदैन के बगैर मतलब आप अपने वालिदैन को लेके पढ़ाया, आपने लाइन पर जिस्मानी सजा नहीं, आपने जिस्मानी सजा नहीं दी। ये तकरीर अगर बच्चों ने गैरत की गवारा करती है और जो है वो सड़कों पर आए, आप ये शौक पूरा कर दें, आपको इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। एक फैसला सुनेगा हमारी सरकारी स्कूलों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ याद आ रहा है कि उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक पूरे शख्स को देखा जो गठरी उठा के जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बच्चे नहीं, उन्होंने कहा कि
लाहौर में भेज रही हूँ कि हम अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाएं। मैम कल जो है कानून लाना है, बचाना है। वो आज हमारे टीचर पे लाठीचार्ज करना हमारी मजबूरी थी। आया कैसी मजबूरी थी? मजबूरी है थी कि जनाब आप किसी को एहतजाज की दावत नहीं देते। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का नफाज है? सर ये पाकिस्तान है, ये कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया, ठीक है। आज अगर ये अपने असातिज़ा को सड़कों पर लेके आए हैं तो उसका मतलब है ये अपने वालिदैन को सड़कों पर लेके आए। हम इस कौम के मामार हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, चीफ जस्टिस, आपका जर्नल जो है, ईच एंड एवरीथिंग उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर उस्ताद ना रहेंगे तो आपके हाथ में यकीन करो कशकोल होगी, कोई आपको मांगे से भी कुछ नहीं देगा। और जो लोग अपनी गैरत का सौदा करते हैं वो कभी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। एक लीडर है कि जिसको इस वक्त जेल में डाला हुआ है, जिसको इन्होंने काफी सब्सिडियां भी दे रहे हैं। उसका ये कहना था कि जनाब मेरी जो आवाम है वो किसी के सामने उसने ये आवाज़ उठाई थी कि तमाम जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट की जो स्कूल है, उसका निकाल जो है वो यकसा किया जाए। कुरान पाक की तालीम को जो है वो लाजमी करार दिया जाए, ठीक है। बच्चों को मैट्रिक तक जो है कुरान पाक जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए। और एक तरफ जो है ये लाएअमल अपनाया जा रहा है। क्या समझती है आप? सोच का फर्क है सर, यकीनन ये सोच का फ़र्क है। हमारी अशराफिया ये चाहती ही नहीं है कि इस मुल्क में एक जैसा कानून हो। उनके मफाद उन्हें अपने बहुत अजीज़ हैं और वो अपने मफादात के लिए ये ज़हनी ग़ुलामी है। और ये नहीं चाहते कि ये गरीब का बच्चा हमारे मुकाबले में आ जाए और ये तालीम हासिल करके जो है वो उनके लेवल पे आके खड़ा हो। और इसलिए उन्होंने ये कानून बजाय इसके कि इस मुल्क को इस्लामी मुल्क का जो कानून दिया जा रहा था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, नाजरा कुरान पाक की तालीम दी जाए, बच्चों का यकसा निसाब दिया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? जो ऊपर पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं हमारे, या जो हमारी अशराफिया बैठी हुई है, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, वो कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि हमारे कौम के गरीब बच्चे उनके बच्चों जैसा निसाब पढ़े। वो अपने बच्चों को वो निसाब पढ़ाना चाहते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, और वो पसंद करते हैं मगरिब के निज़ाम को, और वो इसी निज़ाम को यहाँ पर लाना चाहते हैं। इसलिए वो कुरान की मुखालफत में है, वो दीन की मुखालफत में है, और वो इस्लाम के नाम से खौफज़दा है। उन्हें लगता है कि अगर इस्लाम फले फूलेगा और बच्चे कुरान पढ़ लेंगे तो उन्हें अपने हकूक़ का अंदाज़ा होगा, इनका ईमान मजबूत होगा और वो कोई जुर्माना फैसला कर सकेंगे। सिर्फ मुसलमानों इन बच्चों की आवाज़ को दबाने के लिए, इन बच्चों को जो है वो किसी तौर पर भी मखलूज करने के लिए इन्होंने जो है वो निसाब को यकसा नहीं किया, और बजाय निसाब को यकसा करने के उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट को और NGOs को ये इदारे देने शुरू कर दिए। क्योंकि इस तरीके से वो अपने, क्योंकि ये हमारी जितनी भी अशराफिया ना, ये प्राइवेट महकमे सारे उनके पास हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप चले जाएं बिकन हाउस उनके हाथों में है, आप चले जाएं एजुकेटर्स उनके हाथों में हैं, आप चले जाएं हमारा ये जितना भी प्राइवेट सिस्टम है ये हमारी अशराफिया के हाथों में है। तो ये किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट फले फूले? इनका माफिया बंद हो जाएगा, इनका माफिया बंद हो जाए। जी बिल्कुल। ये आज का प्रोग्राम था हमारा, जिसमें आप देख रहे थे कि तमाम तर जो स्कूल हैं उनको जो गवर्नमेंट की टॉप के स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और उनको सलूट भी पेश करते हैं। मैम आपकी बहुत काबिश है कि आप उनकी आवाज़ सुनी, ये आपके बैंक के ऊपर खड़े हुए हैं, और आपने इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया कि आपने हक के लिए बाई मुख्य साहब आप बताइएगा कि क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया जाए, हमें लीव इन कैशमेंट और पेंशन में से कटौती ना की जाए। जितनी भी एजुकेटर्स हैं 2017 से काम कर रही हैं उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि 2017 से लेकर अब तक उन्होंने काफ़ी साल इस महकमे की खिदमत की है। हम अपने अकीका के कायदीन के साथ खड़े हैं, और अकीका के कायदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और तमाम टीचर्स पर, मुलाजमों पर ये जुल्म सितम बंद किया जाए, क्योंकि फैसलाबाद में भी लाठी चार्ज उसाजा पर किया गया है। ये सब हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम सब इनके साथ खड़े हैं। हम एक पैगम्बरी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पेशे को बदनाम मत किया जाए और हमें हमारे हकूक़ दिलाए जाएँ। शुक्रिया जी बिल्कुल, हमें हमारे हकूक़ दिलवाएंगे। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और जब हमारे उस्ताद उसी सड़क पे होते थे
तो हम लोग सड़क क्रॉस करके वहाँ पे जाके उनसे सलाम किया करते थे और फख्र महसूस करते थे कि हमने अपने उस्ताद से जो है सलाम किया, क्योंकि आज अगर हम इस मुकाम पे खड़े हैं तो अपने उस्ताद की वजह से खड़े हैं। इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान में ये हमारी टीचर्स हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे जिन्होंने हमें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है पढ़ाया और आज उनका माशी कत्ल किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं और मोहम्मद रेहान जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुआशी कत्ल चाहे वो उस्तादा का है, चाहे वो हमारा है, आवाम का है, गुजारा इससे जो है दूर है। अगर आपने उस्तादा की इज़्ज़त नहीं की, आपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं की, तो आप एक बात अपने ज़हन नशीन कर लिए कि आप हमेशा, चाहे वो दुनिया है चाहे वो आखिरत है, उसमें ज़लील ख्वार हो। आज के प्रोग्राम के लिए मैं और मोहम्मद रेहान आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे इस चैनल को शुक्र अपडेट 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त है। अल्लाह।